तो मजहब कोई ऐसा भी जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का घर, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का घर, फूल हर किस्म का हर सिमत जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। स्टाम्प पेपर पर लिख कर दूं ये घर बर्बाद होकर रहेगा। अरे जिंदा हूँ इसलिए देख देख कर जी रहा हूँ, इससे अच्छा कि मरी जाता। न आंखों से कुछ देख पाता न कुछ महसूस कर पाता। मेरी तो क्या, मेरी तो जैसे तैसे जिंदगी कटी। क्या नहीं किया मैंने इस घर के लिए, हा? लेकिन आज बेटे बेटी सब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। बेटी तो भूल कर भी हो रही है, पूरी से डालने लगती है। दो गाड़ी है, एक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल। अरे शादी हुई थी तो घर में साइकिल भी नहीं थी। उसे ही तो कहते हैं जब भगवान देता। कभी 2-4 सालों में बड़े भैया की वहाँ गई तो गई, प्राय मेरे पास ही रहती। अरे क्या मजाल थी किसी चीज की कोई कमी रखी हो। जब जब बीमार पड़ी डॉक्टरी इलाज, ऑपरेशन भी कहाँ से। अरे कैंसर का इलाज तो आज के जमाने में नहीं तो उस जमाने में क्या होता भला, हाँ? किराए से गाड़ी की 50 से 55 आदमी साथ में गए। कहा संस्कार के बाद सबको चाय नाश्ता कराया, सोलह कराया, 11वां किया, 12वां किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी और फिर 1 साल की बरसी के बाद पूरे मोहल्ले वासियों को रिश्तेदारों को खाना खिलवाया। मेरा एक और बेटा घर में है इसलिए तुम चुप हो जाओ। सब सुनकर तो माँ तो चुप हो गई, लेकिन भैया और भाभी घर छोड़कर चले। उस समय में बीए में पढ़ रहा था, हाँ? बापू की पेंशन से ही घर का खर्चा चलता था, लेकिन हमको यही दिल का दौरा आया और रात होते होते प्राण त्याग दी। पेंशन भी आधी रह गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं और मेहनत करने लगा। सुबह 6 बजे घर से निकलता तो हाँ, सवारी की बात जरूर मन में आई। जब मैं कॉलेज में था तो माँ से कहा कि माँ बापू से कहो कि मुझे एक साइकिल दिला दे, हाँ? लेकिन बापू ने हुकूमत तो टाल दिया। लेकिन जब देखा मेरी कौन सी सेकंड हैंड नीलामी वाली नीलामी। लेकिन बच्चे बच्चियों का शुरू से ध्यान रखा है, किसी चीज की कमी नहीं आने दिया। साहब बहादुर तो 2 साल के रहे होंगे तभी से सूट बूट पहनते और बाटा के जूते। एक बार तो मुश्किल से 4 साल के रहे होंगे, एक दुकान पर जीत पकड़ ली कि हम तो फौजी सूट पहनेंगे। दिया भाई खरीद कर
अरे मुश्किल से 3 दिन पहना होगा, उसी के बाद फाड़ लाए और बीबी की डांट खाना शुरू कर दी। मैंने कहा अरे भाई जाने दो, बच्चा है, भला अभी क्या समझेगा। शुरू से ही अंग्रेजी स्कूल में भर्ती कराया हूँ और एक लपाट खींच के मारे, लेकिन जवान बेटे पर हाथ भी तो नहीं उठाया जा सकता। अब तो 100 रुपये घर में दे दिए तो दे दिए, नहीं तो उनकी बला से। अरे सुबह 9 बजे से पहले उठते नहीं, उठते ही वो टी ब्रेड और अखबार, उसके बाद साहब बहादुर, निकलते ही मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरे जूते कहाँ हैं, उसके बाद साहब बहादुर तैयार, अब लाइए खाना दीजिए। अरे घोड़ा भी जब रातिब खाता है तो बड़ा चुगाली मार कर आराम से खाता है, लेकिन यहाँ एक निगाह थाली पर, एक निगाह हाथ पर, जो मन में आया टूसा टूस, और जूते चरमराते हुए गैलरी में। वहाँ एक गाड़ी निकालेंगे, एक आध इधर मारेंगे, एक आध इधर मारेंगे, गाड़ी पर बैठे 1 2 3। अरे भाई कितनी बार कहा है कि भाई दफ्तर से सीधा एक बार घर आ जाया करो, और एक्सीडेंट का तो ये हाल है कि ऐसा एक दिन भी नहीं जाता कि 2-4 लोगों की मौत ना होती। हाँ? दिमाग में तरह तरह के डर बने हुए रहते। अरे मेरी नहीं तो अपने बीवी बच्चों का तो ख्याल रखो। वो बेटा बाप की शक्ल देखने के लिए तरसता रहता है। जब पूछो बेटा पापा कहाँ गए, कहेगा कि ऑफिस गए हैं। अरे ऑफिस नहीं, ये तो जेल होकर आए, जेल। और फिर बिना जमानत के उसे भी तो कैसे बेचा, मुझसे नहीं होता। हाँ? जाओ बाजार जाकर जाओ मजदूर को बुला कर लाओ, उसे ठीक कराओ। लेकिन नहीं, साहब बहादुर तो इस कान से सुने, इस कान से बाहर। अरे मानता हूँ इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, 1 आध दिन का वक्त लगता है, लेकिन फाटक को पानी हो जाता। और ये यार पंखे बिजली का है, पंखा चल रहा है तो चल रहा है, बिजली जल रही है तो बिजली जल रही है, उसमें कोई बैठा है, इनका आटा आता है पे। तभी तो उसकी रोटी चमड़े जैसी लगती, हाथों में चिपकती। जब इनसे कुछ कर दो तो कहेंगे कि आप फालतू बैठे रहते हो तो आप ही करा लो, आप जाओ गेहूं लिया, माँ बीन देगी, उसके बाद सुखवा ला। सब्जी का तो ये हाल है कि दरवाजे पर कोई भी आएगा उसी से सब्जी घर के सदस्य है ही सही। अब वो देखो बाथरूम की टंकी 3 महीने से लीक। क्यों समझने के लिए प्यार का खून हुआ, यूं समझने हर अंधेरे को उजाले ने भुलाया, बुलाया जाए। उसने इंसान बनाया जाए, जिसने इंसान को इंसान बनाया जाए। कहते हैं कि ये आटा नुकसान करता है, हाथों में चिपकता है और देर देर तक चिपका रहता है। अरे
भाई जब पूरी दुनिया में मील का आटा खाया जाता है तो उनके हाथों में तो नहीं चिपकता, इन्हीं के हाथों में चिपकता। और वो सब्जी सब्जी अगर बाहर ठेले से ले ली तो कहते हैं कि ये सब्जी 3-4 दिन पुरानी है, ये सब्जी मत लिया करो। तो घर वालों को अब बताइए, अरे इनको मैं कुछ कह दूं तो ये भड़क उठेंगे। जबकि पूरे शर्मा अंकल के दरवाजे पर बैठे शतरंज खेलते रहते, शतरंज 3-3, 4-4 बार बुलाने जाता हूँ तब आते हैं और झगड़ा और करते हैं। अरे माँ तो यहाँ तक बताती थी कि एक जमाना था जब रात रात भर तक गायब रहते थे। कुछ भाटिया साहब है भाई उनके देते थे। अरे अपना समय तो किसी को याद नहीं रहता बड़ा। अरे माँ तो यहाँ तक बताती थी कि एक बार ये लेडी ट्रांसफर के ले गए थे, कोई वहाँ पर उनकी बीवी पर फिदा थे भाई। वहीं बैठे रहते 24 घंटे। अरे भाभी जी है, अरे भाभी जी हो, अरे भाई नहीं माँ, मतलब मेरी दादी सूखी रोटी के नमक लगा कर दे देती थी, उसी को खाकर चली जाती। अरे भाई ये सब ताने मुझे क्यों दे रहे हो? अरे सही बात तो यह है कि वो जमाना ही अलग था। अरे उस जमाने में जेम जेली को 100 बार दोहरा चुके हैं। अरे शाहजहां ने जब अपना ताजमहल बनवाया था कितनी बार नहीं दोहराया, कितनी बार ये दोहरा चुके। चलो दोहराइए, आपको इसमें खुशी मिली। ये कहाँ गई इनकी लकड़ी? इस लाठी से ठोक कर पीट कर ठोक कर चेक करेंगे कि कहीं से कोला तो नहीं पड़ गया। हाँ, पत्थर गिरेगा, फिर ईंट गिरेगी, फिर दीवार गिरेगी। अरे मकड़ी का जाला लग जाने से कोई दीवार तो नहीं गिर जाएगी, लेकिन उसमें भी अरे मेरी बीवी सुबह उठकर क्या क्या करे, खाना बनाए, बच्चों को तैयार करे। हाँ, कि मैं ऑफिस के लिए तैयार हूँ, क्या क्या करूँ? अरे इतना सा काम तो ये भी कर सकते हैं ना, लेकिन नहीं। ये तो इतना सा काम भी नहीं कर सकते। अरे एक बार घर में चिड़िया दिख गई, बहुत सारे घर, वो भी हिंदुस्तान में जहाँ पर 3-4 चीजें फालतू न पड़ी। और सबसे बड़ा कबाड़ खाना न तो इन्होंने अपने इस बक्से में खोल रखा है। अरे न जाने क्या अटरम चीजें भर रहे पड़े हैं इसमें। हाँ, ताले आए तो चाबियां भी है, सही बात, लेकिन चाबी पकड़ ली कि हम तो भाई चाबियां चाहिए। पूरे हफ्ते भर घर में चाबी खोजो अभियान चलता रहा, लेकिन चाबियां नहीं मिलनी थी तो नहीं मिली। अरे इनको अभी 3-4 दिनों से चिड़ियों को दाना डालने की आदत पड़ी है। सुबह उठेंगे, काट कर मैंने इस गृहस्थी को बसाया है, करो जितना बर्बाद करना है। बेटे बेटे बेमतलब चीजों में उलझे हुए रहते, लेकिन देखो ना खामखा बखेड़ा खड़ा करती। हाँ, अरे बाथरूम की टंकी कुछ दिनों से लीक होगी। हाँ, अरे ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं देखा, आखिरकार मैं भी इस घर का सदस्य हूँ। पैर फिसल गया और नीचे गिर पड़ी। 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहे, 3 दिन। जब एक्सरे करवाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि इनके कुल्ले की हड्डी टूट मैं रहूं भूखा जाए, इसमें इंसान को इंसान। आज इनको मरे हुए पूरे 6 महीने हो। आज के दिन उन्हें अपने प्राण से दे। अरे अच्छे भले ऑपरेशन थिएटर में ले जाए गए थे कि बाहर लाश निकाली गई। हार्ट में बीमारी थी तो हार्ट का इलाज होता, ऑपरेशन होता या नहीं होता? अरे क्या होता, ज्यादा से ज्यादा चल फिर नहीं पाते, बिस्तरों में पड़े रहते। अरे जिंदा तो रहते कम से कम। पिंटू को 2-4 आदमी पकड़ रखे थे, नहीं तो पिंटू डॉक्टर को मारे बिना नहीं रहता। मिट्टी ऑपरेशन थिएटर में लिखी गई थी तो वहीं सही चली गई। अरे जिंदा थे तो अक्सर कहा करते थे कि पिंटू की माँ तुमसे पहले मरूंगा मैं, और मैं उन्हें कहती थी कि मरे तुम्हारे पुत्र।
मैंने ही कुछ बुरे कर्म किए कि मैं तुम्हारी मौत देखूं। अरे औरत की मर जात तो इसी में है कि वो सदवा में कमाओ। जवान बेटा है घर में, बहू है, पोता है, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो मेरी रक्षा कौन करेगा? अब पिंटू को ही देख लो, एक भी बात मानता है भला मेरी? कितनी बार कहा है कि भाई दफ्तर से सीधा जल्दी घर आ जाया करो, हाँ, जिम्मेदारी समझो। लेकिन इस पर मैं उन्हें कहती थी कि भाई तुम अपना काम करो, 2 वक्त की रोटी खाओ, सुबह शाम चिड़ियों को दाने चुगाओ, सुबह शाम टहलने जाओ। अरे वो देखो, अरे कितनी साज से इन्होंने अपना मकान बनवाया था, कितनी साज। अगर जरा सा वो कहते थे कि मकान में टूट फूट होती है, सही बात है, लेकिन वो ठीक भी तो होती है। पिंटू मेरी एक बात भी नहीं मानता, करते थे या नहीं? अरे पिंटू की भी यही जवानी की उम्र है, दोस्तों के पास बैठने की उम्र है। खाई जा रही थी कि अगर पिंटू की हालत यही रही तो भगवान ही आगे जाकर उसका मालिक, खुदा ही उसका मालिक। उनकी जिंदगी जुम्मा में घर पर लोग आए, गिफ्ट देकर गए, कहने लगे कि देखा दरवाजे पर क्या हो रहा। देखती हूँ कि पिंटू फाटक की कुंडी पकड़कर जोर जोर से हिला रहा है और चेक कर रहा है कि बंद है कि नहीं। ये देखकर तो मैं पूरी कांप उठी और सोचने लगी कि पिंटू तो इस उम्र में भी ये सब कुछ कर रहा है। अरे वो तो बुढ़ापे में ये सब करते थे, लेकिन पिंटू तो जवानी में ही कर रहा। हे भगवान, हे खुदा, दया करना, दया करना, दया। इंसान बनाया जाए, इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए। नाट्य प्रस्तुति संक्रमण, और आप देख रहे हैं कि ये एक आदमी नाटक कर दिए। हाँ, तो आ जाए कम्युनिटी थिएटर। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने